हम तो 1 मिनट भी नहीं खड़ा रहना चाहते। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता तो यहाँ आना ही नहीं पड़ता, लेकिन जब तक इस्तीफा नहीं होगा तो हमें खड़ा भी रहना पड़ेगा, लठ भी खाने पड़ेंगे। कल भी हमें जंतर वहाँ पे पार्लियामेंट इसके सामने से लाठियाँ मारी उसने, पार्लियामेंट के इसके सामने, और हमें 6 बजे तक डिटेन करके रखा हुआ था। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ बार बार खींच के लेके गए, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। ये है कि जो पुलिस ऐसे लाठीचार्ज कर रही है वो क्यों कर रही है, किससे पूछ के कर रही है? बस हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बस हम लोग को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। मैडम, जब तक इस्तीफा नहीं होगा धर्मेंद्र प्रधान का तब तक हम लोग नहीं जा सकते। रात में भी ऐसे ही यहाँ पे डटे पड़े थे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए ही चाहिए, तभी हम लोग हटेंगे यहाँ से। एक येलो हेलमेट लगाए हुए और नीली टी शर्ट पहने हुए एक आदमी पुलिस का डंडा लेके कम से कम 7-8 लड़कों को बार स्टूडेंट को अंदर जाके, और खाली कमरे थे जो थाने के अंदर साइड में खाली कमरे थे, उनमें ले जाके इतना ज़्यादा उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। और जब मैंने उसको पूछा कि आप अपना आई कार्ड दिखाइए, आप बाहर से डिटेन करके ला रहे हो और यहाँ जबरदस्ती इनको लाठियाँ बरसा रहे हो थाने में, तो आप अपना आई कार्ड दिखाइए। उसके पास आई कार्ड नहीं था। लगातार औरंगाबाद की टीम जंतर मंतर पर है और इस वक्त दोपहर के लगभग 1 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रोटेस्टर्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सुबह जब यहाँ हम आए थे तो कुछ 400-500 लोग नज़र आ रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कम से कम 2-3 हज़ार लोग तो एटलीस्ट सिर्फ जंतर मंतर के अंदर ही हैं। क्या लोगों की डिमांड्स हैं ये लगातार वो बता रहे हैं, हमने भी आपसे शेयर किया है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे ना तो जोश कम हुआ है, ना तो ये लोग बैठे हैं थोड़ी देर के लिए भी। जब से हम सुबह से आए हैं तब से लोग ऐसे ही खड़े हुए हैं और जितनी बार भी हमने पूछा है उन्होंने यही कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक इस्तीफा नहीं देंगे। करंट सिचुएशन जंतर मंतर पर ऐसी है जहाँ पर लोग यहाँ पे प्रोटेस्टर्स, स्टूडेंट्स सब लोग आ चुके हैं और वो एक ही बात बोल रहे हैं, जैसे हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अब जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा यहाँ से नहीं जाएंगे। तो क्या लोगों की मांग है, एक बार और पूछ लेते हैं। क्यों आए हो आप यहाँ? हम अपने हक के लिए लड़ने आए हैं। ये है कि जो पुलिस ऐसे लाठीचार्ज कर रही है वो क्यों कर रही है, किससे पूछ के कर रही है? बस हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बस हम लोग को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, या फिर कोई बात करे उनकी तरफ से, ना कुछ कर रहा है। हम लोग को इस्तीफा चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का बस। सुबह से आप लोग लगातार यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर बने हुए हैं, कब तक यहाँ पर ऐसे ही बने रहे? मैडम, जब तक इस्तीफा नहीं होगा धर्मेंद्र प्रधान का तब तक हम लोग नहीं जा सकते। रात में भी ऐसे ही यहाँ पे डटे पड़े थे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए ही चाहिए, तभी हम लोग हटेंगे यहाँ से, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। काफ़ी पेपर लीक होते रहता। अब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, आगे फिर से लीक हो जाएगा, तो उसका इस्तीफा चाहिए मैडम। हम तो 1 मिनट भी नहीं खड़ा रहना चाहते। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता तो यहाँ आना ही नहीं पड़ता, लेकिन जब तक इस्तीफा नहीं होगा तो हमें खड़ा भी रहना पड़ेगा, लठ भी खाने पड़ेंगे। कल भी हमें जंतर वहाँ पे पार्लियामेंट इसके सामने से लाठियाँ मारी उसने, देखिए पार्लियामेंट के इसके सामने, और हमें 6 बजे तक डिटेन करके रखा हुआ था। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ बार बार खींच के लेके गए, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। आज के बाद अगर कोई पालतू कुत्ता लाठी लेके, पुलिस का डंडा लेके हमारे सामने आएगा तो खैर नहीं है उसकी। कल हमने पुलिस इसी में पार्लियामेंट स्ट्रीट में अंदर हमें डिटेन किया, वहाँ हमने देखा एक येलो हेलमेट लगाए हुए और नीली टी शर्ट पहने हुए एक आदमी पुलिस का डंडा लेके कम से कम 7-8 लड़कों को बार स्टूडेंट को अंदर जाके, और खाली कमरे थे जो थाने के अंदर साइड में खाली कमरे थे, उनमें ले जाके इतना ज़्यादा उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। हमारे पास उसके सबूत है, हमारे साथ उसके सबूत है, फोटोग्राफ है उसके। अगर आपको सबूत चाहिए तो मैं आपको वीडियो दे दूंगी, उस बंदे का फ़ोटो दे दूंगी। उसकी गर्दन में बहुत सारी इतनी बड़ी गांठ है, या रिसोली क्या बोलते हैं, बहुत सारी बनी हुई हैं। और जब मैंने उसको पूछा कि आप अपना आई कार्ड दिखाइए, आप बाहर से डिटेन करके ला रहे हो और यहाँ जबरदस्ती इनको लाठियाँ बरसा रहे हो थाने में, तो आप अपना आई कार्ड दिखाइए। उसके पास आई कार्ड नहीं था तो वो भागने लगा, तो मैंने उसको बिना टच किए उसको रोकने की काफ़ी कोशिश की। वो ड्यूटी ऑफिसर के रूम में घुस गया और अंदर से एक पुलिस वाले ने कुंडी बंद कर ली, और थोड़ी देर के बाद उसको दूसरे रास्ते से निकाल दिया गया। येलो हेलमेट वाला 8-7 लड़कों को लाया था। और उसके ऊपर मैं पूछ रहा, अगर कोई वकील ऐसा हो जो नीडर हो, निष्पक्ष वकील हो, तो उस बंदे का ऊपर FIR दर्ज जरूर कराए। जो थाने के अंदर ला के और बच्चों को मार रहा था, उसको किसने परमिशन दी? ये अपने DSP हैं, ACP हैं, उनके ऊपर भी FIR होनी चाहिए कि उन्होंने एक गुंडे को क्यों परमिशन दे रखी थी। एक रेड टी शर्ट में था, वो बचा रहा था उसको, और वो नीली टी शर्ट और पीले हेलमेट वाला,
तो आगे से हम जो गुंडे भेजते हैं ना, पालतू कुत्ते भेजते हैं, हम उनके लाठियाँ नहीं खाएंगे। पुलिस हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाए, हम सम्मान करेंगे, हम बिल्कुल उसका हाथ नहीं उठाएं। पुलिस गोलियाँ मारे, हम सीना तान के खड़े रहेंगे, लेकिन गुंडों का हम सम्मान नहीं करेंगे। मेरा पर्पज़ तो यही है कि भाई मैं इससे पहले इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे घर वाले आने नहीं दे रहे थे मुझे, और यही है कि इस्तीफ़ा लेना है। और दूसरी बात, जिस तरीके का एजुकेशन सिस्टम की जिस तरीके की बेइज्जती कर रखी है इन लोगों ने, हमें बस यही है कि हम अपना एजुकेशन सिस्टम को सुधारना चाह रहे हैं। नहीं है अच्छा, कहाँ है अच्छा। मैं खुद यहाँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल में मैंने वो ट्रेनिंग ली थी, तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में, यहाँ दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने जाती थी। वहाँ इतनी गंदी हालत है, टीन पड़ी हुई है वहाँ पे, गर्मियों में बच्चे ऐसे तपते रहते हैं, उनकी बहुत कंडीशन ख़राब है यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स की। हर जगह के गवर्नमेंट स्कूल्स की कंडीशंस ख़राब है। और दूसरी बात, जिस तरीके की हालत कल इन्होंने बच्चों को दौड़ा दौड़ा के पीटा है ना यहाँ पे, वो चीज़ इन लोगों को, जो रेपिस्ट नेता इन्होंने जो संसद में बिठा रखे, जो अनपढ़ नेता बिठा रखे, क्रिमिनल्स भ्रष्टाचारी बिठा रखे, उनकी हालत होनी चाहिए इस तरीके से, उनको पीटना चाहिए लाठी मार मार के। तो अभी तक हम जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट के अंदर थे और वहाँ पे आपने देखा, अभी हमने आपको दिखाया भी कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। और अभी हम बाहर आए तो जंतर मंतर के बाहर भी जितनी दूर तक नज़र जा रही है उतनी दूर तक यहाँ पर प्रोटेस्टर्स जमा हो चुके हैं। और लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से बार बार ये अनाउंसमेंट की जा रही है कि अगर आप लोग बाहर खड़े होते हैं तो यहाँ पे प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं है, आप इस एरिया को खाली कर दीजिए, यहाँ से आप हट जाइए। ये कॉल बार बार दिल्ली पुलिस की तरफ से दी जा रही है। लेकिन अगर आप इस तरफ मेरे देखेंगे तो प्रोटेस्टर्स ही प्रोटेस्टर्स हैं। आप मेरे पीछे देखिए, जगह भी नहीं है खड़े होने की, और ये बैरिकेडिंग के बाहर, जहाँ चेकिंग एरिया उसके बाहर का एरिया है। मतलब जहाँ भी प्रोटेस्ट साइट है वहाँ तो पूरा भर ही चुका है, लेकिन बाहर तक भी लोग इकट्ठा हो गए हैं। और शायद कल के प्रोटेस्ट के बाद ही किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कल के मार्च के बाद, कि इस तरह की भीड़ वापस से देखने के लिए मिलेगी। बट क्लियरली, वेरी क्लियरली, जो कल कॉल आउट दिया गया, सीजेपी की तरफ से कहा गया कि प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगी, आप लोग पहुंचिए जंतर मंतर पर, उसे लोगों ने सीरियसली भी लिया। और जो एक थॉट था कि अभी तक ग्राउंड पे नहीं नज़र आ रहा है ये प्रोटेस्ट, तो कल के बाद अब ये प्रोटेस्ट ग्राउंड पे कितना क्लियरली नज़र आ रहा है ये आप लोग देख सकते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए कीप वॉचिंग सिंगाबाद।